सो हेलो गाइस। जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा, इसका कैप्शन पढ़ ही लिया होगा वीडियो का कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर है बेसिकली। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि जो भी आपके पर्सन है, ठीक है, जो भी आपके करंटली पर्सन है या फिर जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, हम ये भी देखेंगे इसमें। और हमारे पास कुछ जो हैंड रिटन मैसेजेस हैं हम उनका यूज़ करेंगे। कुछ सॉन्ग्स हैं लाइक मैंने खुद ही वो सॉन्ग्स लिखे हैं और आपके लिए डेफिनेटली हो सकता है उसमें से कुछ ना कुछ आपके लिए रेजोनेट ज़रूर करेगा। एक और इन्फॉर्मेशन है गाइस कि जो सॉन्ग्स होते हैं ना, आप उनकी लिरिक्स मत देखिए करिए जाकर। ठीक है, लिरिक्स मत देखना, बट जो उसके जो वीडियो रहती है, प्रॉपर वीडियो रहती है ना म्यूज़िक की, आपको वो देखनी है वहाँ पे जाके। ठीक है, तो हमारे पास 2 फाइल हैं इस वक्त। सो दीज आर 2 फाइल्स। फाइल नंबर 1, दिस इज़ फाइल नंबर 1। आपने देख लीजिए आपके पार्टनर का। देखो, मेरा एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको ये जो फाइल है वो उस हिसाब से चूज़ करना है कि आपके पार्टनर का बर्थ मंथ कौन सा है। ठीक है, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ कौन सा है, आपको उस हिसाब से चूज़ करना है। सो दिस इज़ फाइल 1। ओके, एंड दिस इज़ फाइल 2। ठीक है, आप में से मेरे को पता है कि आपको अपने पार्टनर का मंथ पता होगा, बर्थ मंथ पता होगा, उनकी छोटी छोटी सी चीज़ें आपको पता ही होगी डेफिनेटली। तो आपने अपनी फाइल चूज़ कर ली होगी। ठीक है, अब फॉर इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको अपने पार्टनर का बर्थ मंथ नहीं पता है तो आप अपने बर्थ मंथ के हिसाब से भी फाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं आपको अपनी सीधी फाइल की रीडिंग में। फाइल 1, फाइल 2, आर यू रेडी फॉर योर रीडिंग? पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना, अपने पार्टनर को अपने माइंड में बसा के रखिए, उनकी इमेज अपने आंखों में उतार लीजिए इस वक्त। ठीक है, या सो मिलते हैं आपकी फाइल में। ठीक है, ओके, सो फाइल नंबर 1, जिनकी भी पार्टनर का बर्थ मंथ इस फाइल में है, ये रीडिंग उनके लिए है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये हम रखते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, यस, यहाँ पे रख देते हैं, डन। तो आज हम 4 तरीके के डेक यूज़ करेंगे बेसिकली। फर्स्ट हम यूज़ करेंगे दिस वन। लेट्स सी, इसे हम थोड़ा दूर कर देते हैं क्योंकि अभी पता है रिसेंटली मैं लाइव कर रही थी और उसके दौरान मेरे को याद नहीं था, मेरा एक कार्ड जाकर इसके करीब पहुंच गया और वो थोड़ा सा साइड से ख़राब हो चुका है। लेट्स सी, अपने पार्टनर को याद करिए, उनका चेहरा अपने मैंने में उतार लीजिए, उनके साथ एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखते हैं कि हमारे फाइल 1 के व्यूअर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनके। लेट्स सी, वी हैव वन कार्ड हियर, द एम्परर, नाइस। वी हैव वन मोर कार्ड, द डेविल कार्ड इज हियर। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़रूर हैं। लेट्स सी, we have one more card here, Knight of Wands. Okay, have one more card here, Nine of Swords. डेफिनेटली मैं एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ डियर, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए निकालते वक्त, तो मैं पहले सारे कार्ड्स यहाँ पे लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। और अगर आपको कोई भी पेड रीडिंग लेनी है देन आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक को हम यहाँ पे रखेंगे। लेट्स सी, ये वाले कार्ड्स लेते हैं और इनसे जानते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त।
प्लीज टेल मी एंजल्स कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे रीडिंग को। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, वी हैव 10 ऑफ कप्स हेयर। इस वाली डेक से भी हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स है और इस वाली डेक से भी 10 ऑफ कप्स है। आपको दिख रहे हैं? सी पास ला के देखो, अरे अंदर हो, देखा? दोनों डेकों से आपके लिए 10 ऑफ कप्स आया है। मतलब चाहे अभी सिचुएशन जो भी हो, बट एट द रिजल्ट, एंड रिजल्ट क्या होने वाला है वो आपके सामने है, एक हैप्पीली एवर फैमिली। तो इसे अभी के अभी क्लेम कीजिए, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखिए डेट आई क्लेम दिस एनर्जी, आई क्लेम दिस एनर्जी 1111, आई क्लेम दिस एनर्जी 1212, ठीक है? जो भी एंजल नंबर आपको अभी दिख रहे हैं या फिर जिन पे भी आप अभी विश्वास करते हैं। चलिए हम इन्हें लगा लेते हैं, ठीक है? किंग ऑफ सोर्ड्स, इन्हें हम यहाँ रखते हैं। आपको सारे कार्ड्स दिखने चाहिए, इसलिए मैं सारे कार्ड्स अरेंज कर रही हूँ। देखिए, अगर आपको ये पार्ट स्किप करना है, यू कैन डू दैट, ठीक है? मैं किसी को ज़बरदस्ती रोकती नहीं हूँ। 10 of Wands, King of Swords, The Chariot, हम इसको यहाँ पे रखेंगे। The Hanged Man, कार्ड्स अच्छे आए हैं। सारी बातें, सारी स्टोरी, सारी सिचुएशन सामने रख रहे हैं बिल्कुल क्लियरली, विदाउट एनी प्रॉब्लम। इस कार्ड को यहाँ पर रखेंगे। चलिए और निकाल लेते हैं। ऐसा करेंगे गाइस, हम इन वाली डेक से एंड इन वाली डेक से, इन दोनों से हम इस वाली रीडिंग के बाद निकालेंगे, ठीक है? लाइक जब हम इन कार्ड्स की रीडिंग कर लेंगे आपके लिए, उसके बाद। चलिए ओके, आर यू रेडी? पाइल नंबर 1, आर यू रेडी? लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ कि अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशंस क्या हैं, ठीक है? हम सिचुएशंस पहले बात करेंगे ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है? तो मेरे को जहाँ तक दिख रहा है ना कि सिचुएशन अभी इतनी अच्छी नहीं है, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। यहाँ पे मेरे को आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है, ठीक है? हो सकते हैं ना कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो अपने पार्टनर से खाली ऑनलाइन बात हुई है, लाइक इंटरनेट पे, सोशल मीडियाज़ पे बात हुई है, मैसेजेस के थ्रू बात हुई है, ठीक है? मतलब आमने सामने से आप अपने पार्टनर से अभी तक नहीं मिले हैं। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास है द फोर्थ वन। ओके, हमने 3 बता दिए हैं। फोर्थ वन है कि हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा हो, बट जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी देखो मेरे को यहाँ पे कोई वुमेन और मैन के अलावा, ठीक है, थर्ड पर्सन के अलावा थर्ड सिचुएशन जो मेरे को यहाँ पे दिख रही है वो इनकी फैमिली है। वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, वो इनकी फैमिली भी हो सकती है, बट फैमिली ज़रूर है, जिनकी वजह से यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है? अब मेरे को जहाँ तक यहाँ पे लग रहा है कि जिस भी इंसान के साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, उनका नेचर कुछ इस तरह है। इस तरह का मतलब द एम्परर, एंड वी हैव, फर्स्ट हम द एम्परर की बात करते हैं, क्योंकि हर किसी के पर्सन का बिहेवियर एंड पर्सनालिटी एक जैसी नहीं होती है, ठीक है? तो हम एक एक करके सारी पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। सो वी हैव द एम्परर हेयर। द एम्परर, ये एम्परर कौन है? एक ऐसा इंसान जो कि घर में बहुत बड़ा हो,
घर में बड़ा हो या फिर इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वो अपने घर में बड़े बेटे हो सकते हैं, बड़ी बेटी हो सकती है, काम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये एक ऐसा इंसान है, ऐसे इंसान है जो अपने डिसीजन के सामने वाला कुछ भी बोल ले, सामने वाला कितना भी इन्हें ट्राई कर ले कि इनका डिसीजन वो बदल सके, ये बिल्कुल अपना डिसीजन नहीं बदलेगा, खास करके किसी तीसरे पर्सन की बात में आकर। अगर इसने ठान लिया कि इसे ये काम करना है तो ये वो काम करेगा। अगर इसने ठान लिया कि इसको ये काम नहीं करना है, इसको इस इंसान से बात नहीं करनी है, ये इंसान उनके लिए ऐसा है, अगर इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू भी बना लिया उस इंसान का, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपके पर्सन का नेचर ऐसा हो सकता है। एंड नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, हो सकता है उनके बर्थ डेट में आता हो, या फिर जब से आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चला है उस वक्त से आता हो, और या फिर आपके बर्थ डेट में आ सकता है, या फिर इनके जो नाम है, इनका जो नाम है उसमें 4 अक्षर हो सकते हैं, ठीक है। फायर एनर्जी लग रही है बहुत ज़्यादा, हो सकता है बहुत फिट इंसान है, इसे अपने रूटीन का बहुत ख्याल है, खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, ये भी ख्याल रखता है कि वो कब उठ रहा है, कब सो रहा है, और उसके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही है। गुस्सा इस इंसान को बहुत जल्दी आता होगा, गुस्सा इस इंसान को बहुत जल्दी आता होगा। एरीज साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नाउ थर्ड पर्सनालिटी कैसी निकल रही है यहाँ पे, जो कि है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। अब कुछ लोगों के पर्सन की पर्सनालिटी वैसी थी जो मैंने अभी बताई थी, अब कुछ लोगों के पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी होगी। तो किंग ऑफ कप्स हमें क्या बताते हैं यहाँ पे, कि एक ऐसा इंसान जो कि इमोशनल है, इमोशनल होने के बावजूद भी, उसमें इतने सारे इमोशन होने के बावजूद भी उसमें स्टेबिलिटी है। वो ऐसे इंसान नहीं है कि वो हर किसी के सामने रो दे, वो हर किसी के सामने पिघल जाए, या फिर उसकी बातें बहुत जल्दी से मान ले, ऐसा इस इंसान का नेचर नहीं है। किंग ऑफ कप्स, कप्स के किंग होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इंटेलिजेंट है, सुंदर है, दिखने में सुंदर बहुत ज़्यादा होगा, इसे पसंद होगा अपने आप को सजाना धिजाना, कि वो कैसी चीज़ें पहन रहे हैं, अगर लड़की है तो वो कैसी दिख रही है, दूसरों को सही तो दिख रही है ना, मतलब वाइस वर्सा है, यहाँ पे जेंडर्स नहीं देख रहे हैं, एनर्जीज़ के ऊपर सारी चीज़ें बेस्ड है, तो हम एनर्जीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस इंसान को अपने आप को सजाना बहुत ज़्यादा पसंद हो, सबकी केयर करना पसंद हो, नर्चर करना पसंद हो, आपकी खास करके जब तक आपका इससे इंसान से कांटेक्ट रहा है, जितने महीने आप इस इंसान के साथ रहे हो, साल रहे हो, इसने आपको नर्चरिंग साइड ही दिखाई होगी, अपनी केयरिंग साइड ही दिखाई होगी हमेशा, है ना। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये इंसान वाटर साइन का भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ना इसे पानी से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर इसे इसकी कोई फेवरेट ड्रिंक हो जो इसे हर रोज़ कंज्यूम करना पसंद हो, है ना। एक और चीज़ है यहाँ पे, डेफिनेटली मेरे को लग रहा है ना कि इसे कहीं बाहर जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, ऐसी जगह पे जाने का शौक़ है जहाँ पे एनिमल्स हो, जहाँ पे पशु हो, पक्षी हो, ठीक है। इस इंसान, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, अलग सी ही स्माइल है इस इंसान के फेस पे, दिख रहा है आपको, अलग सी ही स्माइल है, कह सकते हैं कि स्माइल है, या फिर स्माइल के साथ साथ कुछ सोचने समझने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान को मेरे को लग रहा है ना, कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इसे समझ नहीं आ रही है, या तो आपके बारे में या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। नाउ जो थर्ड पर्सनालिटी है हमारे पास, थर्ड पर्सनालिटी है हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स की। अब कुछ लोगों के पर्सन्स इस तरीके के हो सकते हैं, इनका नेचर मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ये इंटेलिजेंट है, कम्युनिकेशन इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है,
लोगों को अपनी बातों में कैसे लाना है, लोगों से अपनी बात कैसे बनवानी है, इस इंसान को बहुत अच्छी तरीके से आता है। हो सकता है ना किसी ट्रैवलिंग का शौक़ है, इसे बाइक चलाने का शौक़ है, ठीक है, बाइक चलाने का शौक़ हो सकता है इन्हें। और मेरे को लग रहा है ना कि माउंटेनियस जगह पे जाने का शौक़ है इन्हें, माउंटेन्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे कहीं ना कहीं। इनके घर में एक पेट भी हो सकता है। ये इंसान ऐसे इंसान है जो कि आपको सोशल मीडिया पे मिला हो, या फिर जो पहली मुलाकात है वो इंटरनेट पे हुई हो, ठीक है। और मेरे को लग रहा है कि ये इंसान सुबह से ज़्यादा रात को एक्टिव रहता है। लाइक आप पूरे दिन इसे मैसेज करोगे, पूरी सुबह मैसेज करोगे, कोई आपको रिप्लाई नहीं आएगा। बट आप जैसे ही इसे रात को मैसेज करोगे या फिर सुबह का मैसेज करोगे, एक रिप्लाई आपको रात में आएगा। ये इंसान रात में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसकी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, एक्सपेक्टेशन इसकी बहुत ज़्यादा हाई है कहीं ना कहीं, अपने से भी और दूसरे लोगों से भी। और ये ऐसी ऐसी कुछ बातें बोल देता है ना कि सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता होगा। ये ऐसे इंसान है जो कि सच सुनना पसंद करता है, सच बोलना पसंद करता है, ठीक है। अगर आप इससे कोई झूठ बोलने की कोशिश करते होंगे ना, तो ये इंसान बहुत जल्दी समझ जाता होगा कि ये इंसान मेरे से झूठ बोल रहा है और इसने ये ऐसा काम क्यों करा। ये डायरेक्टली पूछ लेता होगा, ये चीज़ें घुमाता भी नहीं होगा, ये डायरेक्टली पूछ लेता होगा कि तुमने ऐसे क्यों करा, है ना। तो ये तो हो गई आपके पर्सन की पर्सनालिटी की बात। अब हम देख लेते हैं कि करंटली सिचुएशन भी हमने आपको बता दी है। नेक्स्ट एक्शन इनका देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन जो हमें यहाँ से पता चल रहा है वो बेसिकली ये पता चल रहा है ना कि ये किसी चीज़ को आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज कर रहे हैं अपना, ठीक है। थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं निकलते हुए दिख रहे हैं। थर्ड पार्टी हो सकता है ना इनकी जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है उनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा इन्हें कहीं ना कहीं दुख पहुंचा है। इन्हें लगा है कि इन्हें किसी ने बिट्रेयल करा है, ठीक है। इन्हें लग रहा है किसी ने इन्हें बिट्रेयल करा है। यस, बेसिकली ये वाला चाकू घोंप देना, पीछे से बैक स्टैबिंग, या फिर इस इंसान ने आपके साथ ऐसा करा है। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया है। और देखो धोखा तो दिया ही है, डेफिनेटली दिया है। इस इंसान ने ऐसी सिचुएशन बना दी है आपके लिए कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मूव ऑन कैसे करना है, किस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। आपका सारा ध्यान इस इंसान के ऊपर है। जो चीज़ें आपके पास बची हैं, जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अच्छी हैं, आप उस पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं इस इंसान की वजह से। बहुत ज़्यादा सैड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में दिख रहे हैं, नहीं पता चल रहा है कि करना क्या है, ठीक है। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर। बट ये इंसान का जो हम नेक्स्ट एक्शन देखें जिस हिसाब से, तो ये आपके पास आना चाहता है, ये आपसे बात करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स, अपना सच, अपना थर्ड पार्टी से रिलेटेड सच आपको बताना चाहता है। ये अपने आप को चेंज कर रहा है, ये इस रिलेशनशिप को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाना चाहता है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स हमारे बॉटम ऑफ द डेक में था। द चैरिट है यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए डियर, सक्सेस, जीत, विक्ट्री आपकी है, हमेशा जीत आपकी ही होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन छोड़ो, गई भाड़ में, कब तक रहेगी, तीसरी है, कब तक रहेगी। किसी रिलेशनशिप को अगर इतना टाइम हो जाता है तो उसकी फीलिंग्स आप झटके से नहीं हटा सकते किसी के भी दिल से, ठीक है। और मेरे को लग रहा है ना कि आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं, इनको पता चलने वाला है कि दोनों में से कौन सही है, इनके लिए परफेक्ट कौन है, ठीक है। आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, अपने पर्सपेक्टिव चेंज करते हुए दिख रहे हैं ये मेरे को। लेट्स सी कि ये आपके बारे में फील क्या कर रहे हैं, अभी इस वक्त फील क्या कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ बताएं एंजल्स कि मेरे व्यूअर्स की पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ओके, ट्रैवलिंग, मैंने बोला था ना कि इस इंसान को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद हो सकता है, या फिर वाइस वर्सा आपको ट्रैवलिंग करना पसंद हो सकता है, या फिर आप इनके पास जाना चाहते हैं। अगर आप इनसे अभी तक नहीं मिले हैं और अगर बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए, तो आप इनके पास जाना चाहते हैं, या फिर ये आपके पास आना चाहते हैं। ट्रैवलिंग का यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं ये। लेट्स सी,
Okay, we have got. We have the sorrow. Okay. सैड है, रिग्रेट फील हो रहा है इन्हें कि इन्होंने आपको इतना दुख क्यों पहुंचाया, इन्होंने आपको ऐसी सिचुएशन में क्यों डाला। इन्हें दुख है कि जिनसे इन्होंने इतना लव करा, जिन पे इन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया और जिसकी इन्हें रिग्रेट है बेसिकली कि आपने इन पे इतना ट्रस्ट करा, आपने इस इंसान को हर एक खुशी दी है, आपने हर एक कॉम्प्रोमाइज़ करा है इस इंसान के लिए, बट इस इंसान ने आपका वो विश्वास एक झटके में तोड़ दिया। और उस चीज़ के ऊपर ये सैड है आपको लेकर कहीं ना कहीं। लेट्स सी रिसेप्टिविटी, बहुत जल्दी आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, आपको एक क्वीन की तरह रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी बातें सुने, आप इन्हें दोबारा मौका दें, एक मौका चाहते हैं आपसे, एक चांस चाहते हैं आपसे। मैंने बोला था ना, इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, इन्हें अपने करो का बहुत ज़्यादा गिल्ट है। इन्होंने आपके साथ जो छोटी छोटी चीज़ें, जो गलत गलत चीज़ें करी हैं, उसका गिल्ट है। और बहुत जल्दी ये इंसान रह नहीं पा रहा है, इस गिल्ट के साथ ये इंसान जी नहीं पा रहा है। इसे चैन की नींद नहीं आती होगी, इसे चैन से रहा नहीं जाता होगा ये सारी चीज़ें सोचकर कि इस इंसान ने आपके ऊपर चीट करा। इंटेंसिटी, यस। और मेरे को लग रहा है ना कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका ऑरा, आपकी मेमोरीज की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी पूरी हो रही है आपकी मैनिफेस्टेशन पॉसिबिलिटीज़। रिश्ता पूरा ख़त्म होने के बावजूद भी आपने ये रिश्ता नहीं छोड़ा। वेट गाइस, मैं अभी आती हूँ, है ना, पीछे मेरा पेट बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, रुक जाइए। ओके गाइस, सो जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है फाइनली। लेट्स कंटिन्यू योर रीडिंग सक्सेस। मैंने बोला था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप दोनों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल ज़रूर होगा, इन फ्यूचर के लिए सक्सेसफुल ज़रूर होगा। तो क्लेम दिस एनर्जी। ओके, वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है ना कि आपके साथ रहकर वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, उनके लाइफ में ना अच्छी चीज़ें आती हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बट जब भी वो आपसे दूर हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चली जाती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उनके लिए गुड लक हैं, गुड चार्म हैं। मेरे को तो पता ही था, मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा लकी है, फॉर देम ऑल्सो और फॉर मी ऑल्सो। ठीक है, आप मेरे लिए भी लकी है कहीं ना कहीं। अबंडेंस, ये इंसान, इस इंसान को लगता है ना कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में हर चीज़ है, आपके पास हर चीज़ है, फिर आप इस इंसान से इतना अटैच्ड क्यों हैं। इस इंसान को ऐसे लगता है बेसिकली कि आप इस इंसान से इतना अटैच्ड क्यों हैं। और जिसकी मैंने बोला कि इस इंसान को लगता है ना कि आपके आने से, आपसे रिलेशनशिप रखने से इनकी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे हम यहाँ से। प्लेफुलनेस, आपके साथ रहकर ये अपने चाइल्डहुड को दोबारा जी पाते हैं। इन्हें लगता है कि आपके साथ रहकर ये बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़न करते हैं, ये अपनी रियल सेल्फ में रहते हैं आपके साथ। आप क्योंकि इन्हें टोकते नहीं हैं, आप इन पे बंदिश जो कहते हैं बंदिश होती है ना, वो नहीं लगाते हैं कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो। आप इन्हें फ्रीनेस देते हैं, एक हैप्पीनेस देते हैं इन्हें। ठीक है, और ये बात वो आपसे बोलते भी होंगे। इन्हें आपके साथ कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी करना है, कॉन्शियसनेस। इन्हें लगता है ना कि आप इनकी बात बिना बोले समझ जाते हैं, आप इनकी सिचुएशन बिना बोले समझ जाते हैं, ये किस हाल में है, कैसे मूड में है, आप ये सारी चीज़ें बिना सोचे, बिना इनसे पूछे, बिना इनके बोले समझ जाते हैं। ठीक है, वी हैव क्रिएटिविटी, द एम्प्रेस। ये आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, एक हैप्पीली एवर आफ्टर फैमिली देखते हैं। ये आपके साथ कहीं ना कहीं एक क्यूट फैमिली बनाना चाहते हैं, क्यूट बेबी भी चाहते हैं आपके साथ कहीं ना कहीं। इन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है,
ऐसे इंसान जिसके आसपास के लोग उसकी बात ज़्यादा मानते हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करते हैं अपने आसपास के लोगों को। ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपने आप को आपके लिए ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ये आपके लेवल तक आना चाहते हैं, आपका जैसा बनना चाहते हैं और उसके बाद आपके पास आना चाहते हैं। एंड द बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स। वाओ, कितनी अच्छी रीडिंग है ना गाइस। यस, सो हम कहाँ थे? द लवर्स। आपने देखा बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स। ये आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, या आपके जितना अच्छा बनना चाहते हैं, जब भी उसके बाद ही आपके पास आकर आपको अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं कि आप इन पे अब ट्रस्ट कर सकते हैं। ये पहले जैसे नहीं रहे हैं, ये पहले की तरह झूठ नहीं बोलते हैं, ये पहले की तरह किसी और के पास नहीं जाते हैं, ये बस आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही एक अच्छी हैप्पीली एवर फैमिली बनाना चाहते हैं। सो स्वीट रीडिंग। कार्ड्स भी आपके सामने खुद आए हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैंने खुद रखे हो या फिर ऐसा समथिंग। लिटरली क्लेम करिए, इस रीडिंग को क्लेम करिए जितना जल्दी हो सके। हो सकता है ना कि आपके ट्विन फ्लेम है, वरना कोई सोलमेट है, कोई तो डेफिनेटली कोई तो रिलेशनशिप, कोई डिवाइनली रिलेशनशिप इनका आपके साथ है, ठीक है। सो दैट्स योर रीडिंग। वेट, हम आपके लिए कोई चीज़ तो भूल ही गए। वी हैव हैंड रिटन मैसेजेस। पहले हम आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं। चलिए, ये है हमारे हैंड रिटन मैसेजेस। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं, ठीक है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। मेरे को लगता है ना कि जैसे पहले थे आपके साथ, वैसे अब बिहेव नहीं करते हैं, ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। इन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि ये है कौन। लाइक ये अपने आप को अपना जैसा फील ही नहीं कर पा रहे हैं। ये जिस भी थर्ड पर्सन के साथ है, इन्हें ऐसे लगता है ना कि ये अपने आप को फील नहीं कर पा रहे हैं। ये इनको नहीं पता है कि ये है कौन, लाइक इनके रियल सेल्फ कहाँ गई, इन्हें नहीं पता है, ठीक है। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। मैंने बोला था ना कि ये अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, ये आपके जैसा अपने आप को बनाना चाहते हैं, ठीक है। और ये विश करते हैं कि ये काश कोई और पर्सन होते, कोई डिफरेंट पर्सन होते, जो इनका अभी आपके टूवर्ड्स बिहेवियर है, इन्हें वो बिहेवियर करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। आई एम ब्लॉक्ड। या तो आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया है, या फिर थर्ड पार्टी ने इन्हें ब्लॉक कर रखा है। बेसिकली आपको ब्लॉक्ड कर रखा है इनके फ़ोन से, या फिर आपको इनकी ज़िंदगी में नहीं आने दे रही हैं, या फिर इन्हें आपकी ज़िंदगी में नहीं आने दे रही हैं, ठीक है। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। मैंने बोला था ना कि आपके जैसे इन्हें कोई नहीं समझता है। बिना बोले आप इन्हें समझ जाते होंगे कि ये इंसान क्या फील कर रहा है, कैसे मूड में है। थिंग्स रेजोनेट्स डियर। लाइक सारी चीज़ें कितनी रेजोनेट्स कर रही हैं, सामने से आ रही हैं चीज़ें खुद। वी हैव 2 कार्ड्स हियर, ठीक है। हम पहले बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। ओके, हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड भी था। लेट मी शो यू। सी, इंटेंसिटी का कार्ड भी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों के बीच में पता है हीट बहुत ज़्यादा है, कहीं ना फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। ये हो सकता है ना कि जैसा ये आपके साथ फील करते थे फिज़िकली हग करके, किस करके, या फिर कुछ भी लाइक फिज़िकली टच भी करके, वैसा हीट, वैसा इंटेंसिटी इन्हें किसी और के साथ फील नहीं होती है डियर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही फिज़िकली अट्रैक्टेड है। इज़ इट ओवर? इन्हें लग रहा है कि आपने ये ओवर कर दिया है, क्या आपने ये रिलेशनशिप अब ख़त्म कर दिया है। मैंने बोला ना कि इन्हें चांसेस चाहिए। ये सोच रहे हैं कि इन्हें चांसेस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा दोबारा इस रिलेशनशिप में आने का। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। मैंने बोला था कि इनका नेचर ऐसा है कि ये अपनी चीज़ें जल्दी से नहीं बताते, ठीक है। ये अपनी चीज़ें सामने से एक्सप्रेस नहीं करते हैं।
अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ये बेसिकली अभी। सो दिस इज़ योर हैंड रिटन मैसेजेस। एंड अब हम देखेंगे कुछ लव सॉन्ग्स। वी हैव दीज, लेट मी टेक मोर। प्लीज, पता है मैंने बहुत सारे हैंड रिटन सॉन्ग्स लिखे हैं कि कोई तो रेजोनेट होगा ही। देख लेते हैं फिर, पहले हम इनमें से देखेंगे। प्लीज़ टेल मी एंजल्स कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सॉन्ग्स है जिनके थ्रू उन्हें अपने लाइफ पार्टनर, ओके लाइफ पार्टनर मेरे मुंह से निकला है तो डेफिनेटली ये आपके फ्यूचर हस्बैंड बनने वाले हैं। क्लेम दिस एनर्जी एज सुन एज पॉसिबल। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपको क्या बताना चाहते हैं। तूने जो ना कहा, ये सॉन्ग है और इसकी आपको है ना म्यूज़िक वीडियो देखनी है, लिरिक्स वीडियो नहीं देखनी है, ठीक है। हम सफ़र, मैंने बोला ना डेफिनेटली लाइफ पार्टनर, मैंने मेरे मुंह से निकला है लाइफ पार्टनर, तो गारंटी से दुनिया, दुनिया सॉन्ग भी है हमारे पास आपके लिए। एक और देखते हैं इससे, ओके ये वाला हंसी, वो है ना हंसी बन गए, ऐसा कुछ सॉन्ग है, मेरे को याद नहीं है अच्छे से। चले आना, द नेक्स्ट सॉन्ग इज चले आना। इनमें से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या, कौन से सॉन्ग्स आ रहे हैं। लेट्स सी, ओके ओके ओके, ये वाला देंगे। जब कोई बात, लेट्स सी दिस वन आल्सो। सेन्योरिटा, मैंने बोला ना फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। ओके ओ माही, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है बेसिकली ये। तेरी झुकी नज़र, इश्क सूफियाना, तो ये आपके सॉन्ग्स हैं, एक और ले लेते हैं। तेरी ओर, ये कुछ सॉन्ग्स हैं, आप इन्हें सुन सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। सो हेलो पायल नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। पायल नंबर 1 की रीडिंग पता है बहुत ज़्यादा ही अच्छी गई है एंड आई एम रियली हैप्पी कि उनके लिए ऐसे कार्ड्स आए, ऐसी चीज़ें निकली, और जो कि मेरे लिए भी थोड़ी शॉकिंग थी जिस तरीके से चीज़ें रेजोनेट हो रही थी उन लोगों से। और मैं विश करती हूँ कि आपके में भी चीज़ें ऐसी ही हुई, ठीक है। सो दिस इज़ पायल नंबर 2। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ करा था, ये रीडिंग आपके लिए है, तो हम इसे रखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो पाइल नंबर 2 हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में बेसिकली अभी, और उनकी पर्सनालिटी देखेंगे, कुछ मैसेजेस देखेंगे, और वो आपके लिए क्या फील करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी कि हमारे पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स, जितने भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, क्या सिचुएशन है, कैसी पर्सनालिटी है उनकी, ठीक है। द जस्टिस, ओके वेट वेट, एक्चुअली गाइस मैंने ना कार्ड्स चेंज कर दी, सो हम इन्हें सही कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या करंट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द जस्टिस। प्लीज टेल मी एंजल्स कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, किसी से। ओके, we have one more card, Knight of Cups, the Hanged Man,
थोड़ा आगे ऊपर कर देते हैं इन्हें। टू ऑफ कप्स, लाइक जस्टिस के नीचे टू ऑफ कप्स, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद जो चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी हम आपको आपकी रीडिंग देंगे। दिस स्ट्रेंथ, 5 of swords, 10 of pentacles, 3 of swords, queen of swords. See dear, things are resonating literally. फाइल 1 में भी चीज़ें रेजोनेट हुई हैं और इसमें भी रेजोनेट हो रही हैं, मतलब रेजोनेट होती हैं बट इतना डायरेक्टली रेजोनेट्स नहीं होती। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि क्या चीज़ रेजोनेट्स हुई है। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स इज हियर। सी, मैंने बोला था कि कोई थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में है, आपकी रिलेशनशिप में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली हार्ट ब्रेक के बाद, लाइक ब्रेकअप के बाद जो सिचुएशन आती है जिस वजह से ब्रेकअप हुआ है वो हमारे पास आता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और हमारा यहाँ पे बॉटम ऑफ, वाव वाव वाव, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स। सी, अभी मैं आपको एक और चीज़, एक और शौक दूंगी आपको इस रीडिंग से। लाइक दिस रीडिंग इज़ अ ट्रू रीडिंग, 100% एक्यूरेट वन। देखो थर्ड पर्सन के तौर पे हमारे पास उस डेक से क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और इस वाली डेक से भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। कैन यू सी दैट? एंड मैं आपको दिखाती हूँ कि दोनों क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे क्या है। सी, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। सी, कैन यू इमेजिन कि चीज़ें कितनी रेजोनेट्स हो रही हैं। बहुत जल्दी जस्टिस होने वाला है, बहुत जल्दी। ये जो लेडी है ना, ये जो लेडी है, इस लेडी को इसका कर्मा मिलने वाला है। ये जो लेडी आप दोनों के बीच में आई है, जिसने आपके पार्टनर को अपने चंगुल में फंसा रखा है, अपने अपने साथ रख रखा है, आपको उनके पास नहीं आने दे रही है, जिस भी इस लेडी ने जो आपका रिलेशनशिप खराब करा है उसकी बेसिस पे जस्टिस होने वाला है, बहुत जल्दी जस्टिस होने वाला है। ठीक है, जितने आराम से ये लेडी अभी है ना, इतना आराम से जी रही है, इतने आराम से आपके पर्सन के साथ घूम रही है, वही चीज़ बदलने वाली है, जस्टिस होने वाला है। क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस एनर्जी एंड क्लेम दिस एनर्जी। ठीक है, अभी हम पूरा अच्छे से लगा लेते हैं इन कार्ड्स को और हम बताते हैं कि अभी करंटली सिचुएशन क्या चल रही है। तो हमारा यहाँ पे था जस्टिस, 6 of swords, 4 of pentacles, 2 of cups, then we have knight of cups, the hanged man also है यहाँ पे, the hanged man। गाइस बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। आपको भी पता है कि चाहे आप जितना भी कोशिश कर लो ना, लोग बोलते ही हैं, आप उनका मुंह बंद नहीं कर सकते, या फिर आप अगर कहीं से आवाज़ आ रहे हैं वो आवाज़ बंद नहीं कर सकते। ठीक है, हम इन्हें अच्छी तरह से लगा लेते हैं। यस, अब आपको दिख रहा है सारी चीज़ें। ओके, करंट सिचुएशन बता देती हूँ। कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। इस इंसान ने आपसे ये बोला है शायद से कि इनको कोई नई मिल चुकी है, ये इंसान उस इंसान के साथ खुश है, वो इंसान आपसे ज़्यादा कहीं अच्छी है, ऐसे ये इंसान आपसे बोल सकता है या फिर बोला हो,
और ये आपसे मूव ऑन हो रहा है। इसने ऐसी कठिन घटिया शब्द आपसे बोले हैं, इसने ऐसा बहुत कुछ बोला है इस इंसान ने जो आपको सीधा दिल पे जाकर लगा है, सीधा हर्ट करा है, ठीक है। और ये जस्टिस, इसका जस्टिस इस इंसान को दोबारा मिलने वाला है। ये दोनों, ये जो इंसान है, जो आपका पार्टनर है, और ये जो लेडी है जिसके साथ इसने आपको चीट करा है, इन दोनों का कर्मा बहुत जल्दी इन्हें हिट करने वाला है, ठीक है। और मेरे को लग रहा है ना, ये घूम फिर के दोबारा आपके पास आकर गिरेगा, दोबारा आपके पैरों में गिरेगा। ये बहुत जल्दी आपके पास आएगा, गारंटी से 101% ये इंसान आपके पास आएगा, क्योंकि ये जो औरत है ये अपना असली रंग इसे बहुत जल्दी दिखाने वाली है। ये औरत इसे अपना असली रंग बहुत जल्दी दिखाने वाली है। इसे ऐसी सिचुएशन में डाल देगी ना कि ये सोचने समझने लायक ही नहीं रहेगा, इसको कुछ भी कर कर आपके पास आना ही पड़ेगा। ये दोबारा आपके पास आएगा, आपको रिलेशनशिप के लिए बोलेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक लेसन के तौर पे इस इंसान को इस लड़की से मिलवाया गया है, ठीक है। एक लेसन के तौर पे कि आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान इसे कहीं नहीं मिल सकता। इसने इस लड़की के चक्कर में आकर आपसे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ करी हैं, आपको बेफालतू की लड़ाइयाँ करी हैं। जिस चीज़ का कोई पॉइंट नहीं था उस चीज़ पे भी इसने लड़ाइयाँ करी हैं, ठीक है। आपके नर्चर होने का, आपके केयरिंग होने का, आपके इनोसेंट होने का इसने कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया है। और जो आपके पर्सन का नेचर है वो कुछ इस तरह है कि ये ज़्यादा रोमांटिक बनता होगा, आपके सामने बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनता होगा, और ऐसा दिखाता होगा कि ना कि आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बट बाहर वालों के लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड है, या फिर बाहर वालों को इतना भाव नहीं देता। इसने शुरू में आपको ऐसे दिखाया होगा, ठीक है। बोलने में मैंने बोला ना, इसकी बोली बहुत बेकार है इस इंसान की। इसने बहुत सारे ऐसे शब्द आपको बोले हैं जो गलत हैं, और ये बाहर वाले इंसान, बाहर वाले लोगों से भी ऐसी ही बात करता है। ये कुछ भी बोलता है, ये कुछ भी बोलता है। यस, इसमें हिम्मत नहीं है कि अपना सच आपको बता दे या फिर किसी और इंसान को बता दे। सच बोलने की हिम्मत नहीं है इस इंसान में। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या फील करता है, आपके लिए क्या सोचता है ये इंसान। प्लीज टेल मी एंजल्स कि मेरे व्यूअर्स के लिए ये इंसान क्या सोचता है। पॉलिटिक्स, मैंने बोला था ना कि इस इंसान के अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है। इस इंसान के अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है। ये जो इंसान चेहरे से है ना, वो इंसान है नहीं, ये सांप की तरह है बिल्कुल, कि जो इसके केयर करेगा, जो इसके बारे में सोचेगा, उस इंसान को डस लेगा। ऐसा इंसान है ये। इस इंसान पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करा जा सकता, और इसी की वजह से इसे इसका कर्मा बहुत जल्दी मिलेगा। जब भी जस्टिस कार्ड भी आया था, देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या क्या सोच रहा है ये। वाह, अब इस इंसान को आपकी पास्ट की मेमोरीज याद आ रही है कि ये आपके साथ कैसे रहता था, आप इसे कैसे नर्चर करते थे, आप इसकी केयर कैसे करते थे, आप हमेशा इसके खाने पीने का ध्यान कैसे रखते थे। और इसे कहीं ना कहीं लगता है ना कि इसने जितना करा नहीं था उस हिसाब से इसे कहीं ना कहीं आप जैसा एक इंसान मिला जो कि इसने खो दिया, जो कि इसने अपनी गलती के कारण, अपनी षड्यंत्रों के कारण इसने खो दिया। मोरालिटी, बहुत फन एनर्जी में था ना ये इंसान। मेरे को लगता है ना कि आप जब भी इससे कमिटमेंट की बात करते होंगे ना, तो ये इंसान एकदम से ऐसा हो जाता होगा कि लाइक मोमेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर के बारे में अभी मत सोचो, फ्यूचर तो हमारा साथ ही है। फ्यूचर के बारे में मत सोचो, अभी प्रेजेंटली जियो, प्रेजेंट में जियो, ताकि हम अच्छे से जी पाए। बट इसने खुद क्या करा, तीसरी बंदी के साथ लग गया। ये तो कोई बात नहीं होती। लेट्स सी वन मोर कार्ड क्या है हमारे पास। ऑर्डिनरीनेस, ये इंसान कभी से भी इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं था। ये इंसान आपको लेकर सीरियस नहीं था, और जो इसके साथ अब होएगा ना, जो जस्टिस इसके साथ होएगा, उसके बाद ये इंसान ऐसे सीरियस होएगा ना, ऐसा कि ये कभी आपकी नज़रों से नज़रें मिलाकर बात तक नहीं करेगा। ये आपके लाइक जो आप बोलेंगे ना, ये इंसान वो करेगा। ये इंसान ऐसा करेगा ना कि ये आपसे बोलेगा कि आप मेरे को कहीं से भी, मेरे को कैसे भी रख लो, मेरे को
कुछ भी करने को बोल दो, बट मेरे को अपनी ज़िंदगी में वापस ले लो, मेरे को बस आपके साथ ही रहना है। ये इंसान अपॉलोजेटिक होएगा, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने वाला है इन फ्यूचर आपके सामने बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कि हैंड रिटन मैसेजेस से क्या आ रहा है। इज इट ओवर? सी, लाइफ विदाउट यू इज होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइट। मैंने बोला ना कि इस इंसान ने एक ऐसे इंसान की तरफ चला गया है ना कि जो इसे बंदिश बना लेगा, जो इंसान इसे अपने आप में जीने नहीं देगा। इसे फिर आपकी याद आएगी कि आपने जो जितनी केयर इसकी करी है, आपने जितना इसको नर्चर करा है, जितना आपने इसको समझा है, वो तीसरी बंदी इसे समझ नहीं पाएगी इतना। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। मैंने बोला ना कि अब ये कहीं ना कहीं पुरानी बातें याद कर रहा है आपके साथ, जो आप इसकी केयर करते थे वो याद कर रहा है, जितनी भी चीज़ें आपने इसके लिए करी है वो याद कर रहा है, अब इसे याद आ रही है। वाह, पहले तुम खुद ही गलत करो और फिर खुद ही रो। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। मैंने बोला तीसरी बंदी से बात नहीं करने दे रही है, उसने अपने जंगलों में से फंसाया हुआ है, कुछ ना कुछ धमकी भी दे सकती है। आई कांट मेक यू हैप्पी। खुद से बोला है, खुद से बोल रहा है कि मैं तुम्हें हैप्पी रख ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपके लेवल का है ही नहीं, ये आपके स्टेटस का इंसान ही नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड। इसने आपको पहले कभी समझा नहीं है, इसने आपको पहले कभी भी नहीं समझा, ना इसने समझने की कोशिश करी है। पेनफुल मेमोरीज, ऐसी मेमोरीज बना दी है ना इसने आपके लिए कि आप ज़्यादा मेमोरीज इसने ऐसी बनाई है तो इसे पता ही नहीं चल रहा है कि दोबारा से चीज़ स्टार्ट कहाँ से करनी है। इसने गलतियाँ ही इतनी कर रखी है, इसने अब इसने आपको ना हल्के में लिया है, इसने बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है आपको, और इसको आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू इसे अब पता चल रही है। कैसे इंसान है। मैं तो आपको एक एडवाइस देती हूँ ना गाइस, जिस वक्त ये इंसान आपके पास दोबारा आए, जिस तरीके से इसने आपके साथ बिहेव करा है ना, सेम बिहेवियर करना, बोलना आई फॉरगिव यू, आई रिलीज्ड यू, आप जाए मेरे लाइफ से, ठीक है, हम दोनों का कुछ नहीं है। क्यों ऐसे इंसान को दोबारा चांस ही क्यों देना है, क्यों चांस देना है ऐसे इंसान को। सॉन्ग्स देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या सॉन्ग्स आ रहे हैं। तेरा फितूर, ओके, तेरा होने लगा हूँ। इन्हें कहीं ना कहीं अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, वैल्यू इन्हें अब आपकी समझ आ रही है। अब इन्हें समझ आ रहा है कि आप में और इस औरत में कितना डिफरेंस है, आप इसे किस तरीके से रखते थे और ये औरत इसे किस तरीके से रख रही है। दुनिया सॉन्ग इज हेयर फॉर यू। इसमें से हो सकता है ना ऐसा कोई सॉन्ग है जिसमें आपके लिए इस इंसान की फीलिंग्स दिखे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि इंसान इतना खराब है, पर जिस तरीके से इसके काम है उस तरीके से इंसान बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने वाला। गर्ल आई नीड यू, मैंने बोला था ना, अब इसे आपकी ज़रूरत पड़ रही है, जब इसका कोई अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा, कोई इसे समझ नहीं पा रहा। आपकी जो लाइट है ना वो इसकी लाइफ को लाइट अप करती थी, बट अब वो लाइट ही नहीं है, डार्कनेस ही डार्कनेस है। अनटिल आई फाउंड यू, मैंने बोला था ये गिड़गिड़ाएगा, ये आपके सामने आकर गिड़गिड़ाएगा। और ये सॉन्ग्स की नेम है बेसिकली, आप इन सॉन्ग्स को देख सकते हैं। ओ साथी, देखो माफ़ी तो ये मांगेगा, माफ़ी तो आपसे गारंटी से मांगेगा। ये आपके ऊपर है कि आपको इन्हें अपनी लाइफ में दोबारा लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि इस इंसान को अपनी गलती पता चलेगी, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होगा। जो चीज़ आपके साथ हुई है ना वो चीज़ें अब इस इंसान के साथ हो रही है। ये तीसरी जो बंदी है ना, ये सारी चीज़ें वो ही कर रही है इसके साथ। तो अगर वीडियो रेजोनेट करी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और इस क्लेम एनर्जी को क्लेम करना, ठीक है,
क्योंकि अगर आपको अपने लिए जस्टिस चाहिए, आपको अगर इस इंसान ने ऐसा करा है और आपको जस्टिस चाहिए, आपको इसका कर्मा इसके पास वापस भेजना है, तो आपको ये रीडिंग क्लेम करने पड़ेगी, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई, आपको ये सारी चीज़ें बताई। सो यस, सी यू सून।